जदयू की तो हालत जो है दयनीय है। जिस तरह से नीतीश जी औरंगाबाद में सफाई दे रहे थे और प्रधानमंत्री उनका खिल्ली उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे ठहाका मार के, देखा ना, दुनिया ने देखा, देश ने देखा कि किस तरह से नीतीश जी का पीएम मजाक उड़ा रहे थे। क्या बिहार में आकर के एक बिहार के मुख्यमंत्री को, एक बिहारी को इस तरह से मजाक उड़ाने का अधिकार पीएम को है? उनका मजाक उड़ा रहे थे। तो इसलिए जदयू के लोग बुखलाए हुए हैं, करें तो क्या करें। वैसे भी जेडीयू जो है मई के बाद ख़त्म हो जाएगी। जेडीयू की हालत वही होने वाली है कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। कल पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली हुई, जिसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हो या पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर बरसे हैं और जिसका जवाब एनडीए तबातोड़ दे रही है। और एनडीए के लोग कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार हो या प्रधानमंत्री हो, उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हमारे साथ आरजेडी एमएलसी हैं, कारिशो हैं। जिस तरीके से आप लोग व्यक्तिगत टिप्पणी किए, कहाँ व्यक्तिगत टिप्पणी हुआ है? और एनडीए करे कि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना। बात समझिए, जो इन्होंने देखा, जो सैलाब उमड़ पड़ा, पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए इस बार की रैली, और शॉर्ट टाइम में 10 दिन में तो रैली हुई है। और लोग खुद आए, कोई किसी को लाया हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गाड़ियां भेजती है, पैसा भेजती है, क्या क्या करती है, तब जाकर के भी 25-50 हज़ार लोग आ जाता है। लेकिन यहाँ तो स्वतः लोग आए हैं, किसी को लाया नहीं गया है, खुद ब खुद आए। लोगों में जो जोश था, जो जुनून था, ये देख के भाजपा बौखला गई है। ये देख रही है कि भाई हम उसको ले आए, उसको ले आए, उसको डराए, उसको डराए। उसके बाद भी इनके पास सर्वे आ रहा है, बीजेपी का अपना जो इंटरनल सर्वे है, उसमें बहुत बुरा हाल है बीजेपी का। तो हताश है, निराश है भाजपा कि सारा करने के बाद भी बिहार में इनका खाता नहीं खुलने जा रहा है। खाता नहीं खुलेगा, लेकिन आप लोग व्यक्तिगत टिप्पणी कर सकते हैं, हिंदुत्व को लेकर सवाल उठा सकते हैं, क्या अधिकार है? कहाँ हिंदुत्व को लेकर सवाल उठा? कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोला गया कि वो हिंदू नहीं, उसका जवाब देना चाहिए ना उनको। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने गांव के भाषा में इस बात को बताया कि भाई इसलिए नहीं कि जो हिंदू रीति रिवाज को नहीं मानता हो, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान का जो हमारा जो धार्मिक मामला है उसको हम नहीं मानते हैं, तो हम कोई हमको कह सकता है कि भाई तुम मुसलमान हो कहाँ? इसी तरह से हिंदू रीति रिवाज को जो आदमी नहीं मानता हो, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसी बात को बताया। उसका जवाब देना, उसका वो जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री को कि हाँ हम क्यों नहीं छिलवाए थे, क्यों नहीं, उसका जवाब दे। जवाब तो देंगे नहीं, बिलबिला गए हैं ये। लोगों को सच्चाई का पता चल गया ना। अब चौक चौराहा है, इस पर बहस चल रही है, कह रहे हैं कि नहीं लालू जी तो सही कह रहे थे। तो जब पता चल गया तो इनको अब छटपटाहट हो रही है, तो बेचैनी में, व्याकुलता में कुछ भी बोल रहे हैं। क्या बोलेंगे? जवाब नहीं है इनके पास। जितनी बात कही गई है कल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वजह से, या तरफ से, या तेजस्वी जी की तरफ से, या राहुल जी की तरफ से, या अखिलेश जी की तरफ से, या दीपांकर जी की तरफ से, जो भी बात कही गई है, उन बातों का इनको जवाब देना चाहिए। जवाब तो विजय सिन्हा दे रहे हैं, जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी हो या लालू प्रसाद यादव नौटंकीबाज हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के साथ साथ विदेश में भी प्रचलित हैं। अच्छा, तो ये जवाब हो गया, ये जवाब है। वो तो कह रहे नौटंकीबाज हैं, तो नौटंकी करते रहेंगे। तो ये जवाब हो गया। अरे बात का जवाब दीजिए ना। ये आपकी बौखलाहट है, ये आपकी बौखलाहट वाला जवाब है। बेचैन हैं आप। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी जा रही है। देश के लोगों ने, सभी नौजवान, किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो अब इनको बदलना है, देश ने मन बना लिया है। इसलिए इनकी बुखलाहट, मीडिया के बल पर कितना दिन वो बना के रखेंगे अपना, वो बड़ा तो फटेगा ही ना। मीडिया जो कुछ तथाकथित गोदी मीडिया जो दिन रात बनाती रहती है, तो वो तो फट रहा है इनका। अब लास्ट सवाल है, एक और है कि नीरज कुमार जो जदयू के प्रवक्ता हैं, एमएलसी भी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो लालू प्रसाद यादव किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं तो अब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, क्योंकि अभी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। अब बात का बतंगर नहीं करें, नहीं तो हम बहुत कुछ उखेड़ देंगे। क्या इसको जवाब दीजिए? अच्छा, तो वो बेचारे क्या बोलेंगे? जदयू की तो हालत जो है दयनीय है।
जिस तरह से नीतीश जी औरंगाबाद में सफाई दे रहे थे और प्रधानमंत्री उनका खिल्ली उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे ठहाका मार के, देखा ना, दुनिया ने देखा, देश ने देखा कि किस तरह से नीतीश जी का पीएम मजाक उड़ा रहे थे। क्या बिहार में आकर के एक बिहार के मुख्यमंत्री को, एक बिहारी को इस तरह से मजाक उड़ाने का अधिकार पीएम को है? उनका मजाक उड़ा रहे थे। तो इसलिए जदयू के लोग बुखलाए हुए हैं, करें तो क्या करें। वैसे भी जेडीयू जो है मई के बाद ख़त्म हो जाएगी, तो जेडीयू की हालत वही होने वाली है कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तो तो आपके इधर जेडीयू के गिरेगा तो नेता लोग जो है ना वो बुखला रहे। नहीं, हमारे इधर भी लोग, कई लोग संपर्क में हैं, बात कर रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी तो भविष्य खत्म हो गया, कुछ हमारा सेट करा दीजिए, कुछ नेता से बात करा दीजिए। उनके एमएलए एमएलसी लोग बात करते हैं। तो सेट करवा दीजिएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, बातचीत कर रहे हैं लालू जी से? हमसे बोल रहे हैं लोग, हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, कुछ छुप छुपा के नहीं बोल रहे हैं। कि जिन लोगों ने मुझसे कहा है, बात किया है, अकेले में मिल के कहा है कि भाई देखिएगा हमारा अभी कुछ, अब हम कहाँ जाएं, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए उन लोगों की बेचैनी है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बीजेपी में जाना है, चूँकि बीजेपी का मामला है कि जो जितना भ्रष्टाचार करे, जो जितना दंगा करे, जो जितना दंगा स्पेशलिस्ट हो, जितना गाली स्पेशलिस्ट हो, गंदी बात बोलने का स्पेशलिस्ट, उन लोगों को बीजेपी में जगह मिलती है। तो जिनको भाजपा में जाना है वो गंदी गंदी बातें बोलेंगे, गालियाँ बोलेंगे, इधर उधर की बात बोलेंगे, ताकि बीजेपी उनके पास ले ले। चल रहा है, लोगों की अपनी मजबूरी है, लोग अपना अपना रास्ता तलाश रहे हैं, जेडीयू में रहने वाले लोग। तो देखिए, खारिज वाले साफ तौर पे कहें कि जो जदयू के नेता हों या बीजेपी के नेता अभी हमारे संपर्क में हैं और ये कह रहे हैं कि जदयू अब ख़त्म होने वाली है, जिसको लेके सभी विधायक हों, एमएलसी हों, वो डर चुके हैं और हमारे पास फरियाद लेके आए हैं कि अब हमें बचाइए, हमें कुछ आगे करना है, तो राजनीतिक में रहना पड़ेगा। आलोक कुमार, 10 पटना।